वीडियो शुरू करने के पहले मैं आप सभी दर्शकों का धन्यवाद करना चाहूँगा। आपके सहयोग से ही मेरा चैनल यहाँ तक पहुँचा है। मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक अयोध्यावासी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ और वीडियो शुरू करने के पहले मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि मैं अपने चैनल पर शुक्रवार रात 9:30 बजे से 10:30 बजे तक और रविवार रात 9:30 बजे से 10:30 बजे तक लाइव रहता हूँ। आप आएँ और अपने प्रश्न रखें, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूँगा। आज का जो योग है उसका नाम है अमृता चूर्ण। अब अमृता चूर्ण करता क्या है पहले ये समझ लें। इसके सेवन से वात, पित्त और श्लेष्मा से उत्पन्न काश शीघ्र ही मिट जाते हैं। खांसी के कारण उत्पन्न गले की खराश में भी यह लाभदायक है और पुरानी खांसी के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो यह खांसी का जो योग है, पुरानी खांसी जैसे कई कारण हो जाते हैं कि फीवर आ रहा है उस साथ में, उसमें भी यह लाभदायक है। और कई बार दवा करते करते लोग परेशान हो जाते हैं, उसमें भी उनको पूरी तरह से राहत नहीं मिल पाती है। तो यह योग इसमें बहुत ही अच्छा काम करता है। इसमें जो औषधियों का प्रयोग हुआ है, पहले मैं उनकी चर्चा कर लेता हूँ। इसमें एक औषधि प्रयोग हुई है गिलोय अमृता, इसीलिए इसका नाम अमृता चूर्ण है। तो आप हरी गिलोय मिल जाए तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो सूखी भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी औषधि है वायविडंग, तीसरी औषधि है रासना, चौथी औषधि है दारू हल्दी, पांचवी औषधि है बड़ी हरड़, छठी औषधि है सौंठ, सातवीं औषधि है पिपली और आठवीं औषधि है काली मिर्च। ये सभी चीज़ें समान मात्रा में ले लें। तो कूट पीस करके छान करके बराबर मात्रा में ले करके मिला लें, या ऐसा भी आप कर सकते हैं, अगर गिलोय हरी लिए हैं तो सबके साथ, सब औषधियों के साथ में गिलोय को भी कूटें और धूप में रख दें, सूख जाएगा। उसके बाद फिर से उसको कपड़ छान कर लें, ऐसा भी आप कर सकते हैं। इसकी जो मात्रा है यह 3 से 6 ग्राम की मात्रा है। तो प्रारंभिक अवस्था में आप 3 ग्राम ही प्रयोग करें और जैसे जैसे आपको ठीक लगे उस ढंग से मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। और 2-4 दिनों के बाद में आप मात्रा बढ़ाएं तो ज़्यादा है, अच्छा रहेगा। प्रारंभिक अवस्था में आप 3 ग्राम की मात्रा में सुबह दोपहर शाम इसको लेना शुरू करें। अनुपान जो है इसका वो है शहद। तो शहद के साथ में मिक्स करके धीरे धीरे चाटें, सुबह दोपहर शाम। आवश्यकता पड़ने पर 4 बार भी ली जा सकती है। यह खांसी, श्वास, कफ को निकालने के लिए, फीवर के लिए बहुत अच्छी औषधि है। अब इसमें जो परहेज है वो ध्यान रखें कि ज़्यादा ठंडी चीज़ों का प्रयोग मत करें, खट्टी चीज़ों का प्रयोग न करें, रात में अधिक देर तक न जागें और हल्का भोजन करें। तो ये इतना बढ़िया योग है कि आपको खांसी या इस प्रकार से जो है काश, श्वास, बुखार, इसमें बहुत बढ़िया वो है। और सबसे बड़ी विशेषता इसकी है कि ये पुरानी से पुरानी खांसी को भी दूर करने में समर्थ है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो मैं निवेदन करूंगा कि आप लाइक अवश्य करें। एक निवेदन और करना चाहूँगा कि अगर मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियोज आप तक तुरंत पहुंचते रहें। इसी के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।